Hello everyone, my name is Indra and welcome you all our YouTube channel English with Indra. फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डेली एक एक स्टोरी को रीड करते हैं, तो फ्रेंड्स आज हम उसी तरह से एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी को रीड करेंगे और उसका हिंदी मीनिंग भी साथ साथ देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को रीड करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया है। बहुत ही फनी और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, जो स्टोरी का टाइटल है वो है द विटी फिशरमैन। फिशरमैन मीन्स मछुआरा, विटी मीन्स चतुर, ठीक है, यानी चतुर मछुआरा या चालाक, ठीक है, चालाक मछुआरा, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कहानी में क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है, अ कैटल फेयर वॉज हेल्ड इन द कैपिटल ऑफ अ किंगडम। देखिए फ्रेंड्स, अ कैटल, कैटल मीन्स मवेशी या पशुएं, ठीक है। फेयर मीन्स मेला, कहने का मतलब पशुओं का मेला। वॉज हेल्ड, ये पैसिव फॉर्म में है फ्रेंड्स। वॉज के बाद जब थर्ड फॉर्म लगता है तो उसका मतलब वो पैसिव फॉर्म में आता है, ठीक है। तो पशुओं के मेले का आयोजन किया गया। हेल्ड मीन्स आयोजन, किसी चीज का जब आयोजन करते हैं तो उसे हेल्ड कहते हैं, ठीक है। इन द कैपिटल, इन द कैपिटल मीन्स राजधानी, ठीक है, ऑफ अ किंगडम, मतलब किंगडम मीन्स साम्राज्य या राज्य, राज्य की राजधानी में पशुओं के मेले का आयोजन किया गया। People had come from far and near with their animals to the fair. People had came मतलब लोग आए थे, from far and near मतलब पास से भी और दूर दूर से भी लोग आए थे, with their animals अपने जानवरों के साथ, to the fair मेले में। The king and the queen were also to visit the fair. राजा, जो मतलब उस साम्राज्य के जो राजा और रानी वर थे, आल्सो आने वाले थे, ठीक है, टू विजिट द फेयर मतलब उस मेला देखने आने वाले थे। फ्रेंड्स, जब कहने का मतलब वर के बाद 2+V1 आता है तो कोई काम होने वाला है, ठीक है। तो राजा और रानी भी उस मेले में मेला देखने आने वाले थे, ठीक है, मेले में आने वाले थे, ठीक। पीपल वर वेटिंग फॉर द रॉयल कपल, लोग इंतजार कर रहे थे, वर वेटिंग मतलब इंतजार कर रहे थे, फॉर द रॉयल कपल मतलब शाही जोड़े को, मतलब राजा रानी का उन लोग इंतजार कर रहे थे। अ फॉल वाज बोर्न इन अ स्टबल, ठीक है। एक फोल मतलब फोल मीन्स होता है घोड़े का बच्चा, जिसे हम लोग काफ भी कहते हैं, CALF, ठीक है। तो एल साइलेंट होता है, ठीक है। काफ मीन्स घोड़े का बच्चा, और इसका मतलब भी होता है घोड़े का बच्चा, ठीक है। तो एक घोड़े के बच्चे का जन्म हुआ, इन अ स्टबल मतलब एक अस्तबल मीन्स जहाँ घोड़े को रखा जाता है, उसी अस्तबल में उसका जन्म हुआ। इट गॉट अफ्रेड, वह डर गया, रन टूवर्ड अ बुलक कार्ट, और वह इट गॉट अफ्रेड और वह डर गया, जो घोड़े का बच्चा था वह डर गया। रन वह दौड़ा, टूवर्ड्स अ बुलक कार्ट मतलब एक बैलगाड़ी, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी की तरफ। टूवर्ड मीन्स किसी की तरफ जाने, मतलब किसी की तरफ जाना मतलब टूवर्ड्स, ठीक है। तो बैलगाड़ी की तरफ दौड़ा। एंड और हिड इटसेल्फ और छिप गया, मतलब उसने स्वयं को छिपा लिया, बिटवीन इट्स 2 ऑक्सन, 2 बैलों के बीच में, जो बुलक कार्ट में 2 बैल होते उन दोनों के बीच में छिपा लिया अपने आप को। द ओनर ऑफ द फॉल केम देयर टू टेक इट बैक, जो फॉल का मतलब जो घोड़े के बच्चे का जो मालिक था वह आया वहां, मतलब उस बुलक कार्ट के पास, टू टेक लेने के लिए, इट उस फॉल को मतलब उस घोड़े के बच्चे को, बैक वापस लेने के लिए। बट लेकिन द कार्ट मैन सेड, जो बुलक मतलब जो बैलगाड़ी का जो मालिक था उसने कहा, डोंट टच इट, इसे छुओ मत, मतलब डोंट टच इट मतलब इसको टच मत करो। नाउ अब इट्स माइन, या मेरा है, मतलब वो कहा या मेरा है, जैसा कि इट सेल्फ हैज केम हेयर, वह स्वयं ही यहाँ आया है, इसलिए यह मेरा है। इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, इट रैन अवे फ्रॉम माई अस्तबल, सेड द ओनर, ओनर ने कहा यह मेरा है, इट इज माइन, यह मेरा है, इट इज रैन अवे, यह भाग गया था, फ्रॉम माई अस्तबल मतलब मेरे जहाँ घोड़े रहते हैं, मतलब उसके उस स्थान से यह भाग कर आया था, ठीक है।
ऐसा घोड़े के मतलब उस फॉल के मालिक ने कहा, घोड़े के बच्चे का जो मालिक था उसने कहा। द डिस्प्यूट वेंट ऑन टिल द रॉयल कपल अराइव्ड देयर। जो विवाद था, डिस्प्यूट मतलब विवाद, जो दोनों के बीच विवाद था वह चलता रहा। वेंट ऑन मतलब कोई काम चलता रहा, ठीक है, तो चलता रहा टिल जब तक द रॉयल कपल अराइव, जब तक कि रॉयल कपल मतलब पहुंच गए वहां, अराइव्ड देयर मतलब वहां पहुंच गए। सो इसलिए द डिस्प्यूट केम बिफोर द किंग, जो विवाद था वह आया, मतलब केम मतलब रखा गया या आया, बिफोर द किंग मतलब राजा के सामने आया, वह विवाद मतलब कहने का मतलब उस विवाद को राजा के सामने लाया गया, ठीक है। देखते हैं आगे अब कैसे क्या होता है। द किंग हर्ड बोथ द पार्टीज एंड डिसाइडेड दैट द फॉल शुड रिमेन विद द कार्डमैन। किंग ने सुना दोनों पार्टीज का मतलब दोनों आदमियों की बातों को, एंड और डिसाइड किया, निर्णय लिया, दैट की द फॉल जो घोड़े का बच्चा था वह रहना चाहिए, शुड रिमेन मतलब रहना चाहिए, विद द कार्टमैन मतलब वह बैलगाड़ी के मतलब जो बैलगाड़ी का जो मालिक था उसके पास। ही सेड उसने कहा, दैट की इट इटसेल्फ हैड चूजन द ऑक्सन एज इट्स पेरेंट्स। उसने मतलब जो फोल था वो घोड़े का बच्चा था, उसने स्वयं ही चूज किया है ऑक्सन को एज अ इट्स पेरेंट मतलब अपने माता पिता के रूप में, ऐसा किंग ने कहा। इसलिए कहा कि या जो फॉल है या कार्डमैन के पास रहेगा। देखते हैं फ्रेंड्स अब आगे क्या होता है। ये तो गलत हुआ, लेकिन अब राजा है तो जो कह देंगे वो तो सभी को मानना पड़ेगा। A witty fisherman was also present there। एक चातुर, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें जो टाइटल दिया आप यहाँ से उस फिशरमैन की एंट्री होती है। A witty fisherman was also present there। एक चतुर मछुआरा भी वहां उपस्थित था, ठीक है। was मीन्स था, also मीन्स भी, present मीन्स उपस्थित, there मीन्स वहां, ठीक है। He found उसने पाया the king decision to be quite injustice। उसने पाया या उसने देखा पाया कि जो किंग का निर्णय था टू बी क्वाइट पूरी तरह अनजस्टिस था, मतलब न्यायोचित नहीं था, ठीक है, अन्यायपूर्ण था, कह सकते हो, न्यायोचित नहीं था। द नेक्स्ट डे उसने अगले दिन ही टुक द रियल ओनर ऑफ द फॉल, उसने लेकर मतलब ही टुक वह ले गया, द ही टुक मतलब वह ले गया द रियल ओनर ऑफ द फॉल मतलब उस घोड़े के बच्चे के जो रियल असली मालिक था उसको लेकर गया विथ हिम अपने साथ, एंड केम टू द रोड और वह आया कि मतलब वह आया रोड पर, दैट पास इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस जो गुजरता था, दैट पास वह मतलब वह रास्ता जो गुजरता था, इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस मतलब कहने का मतलब किंग के दरबार के, रॉयल मीन्स शाही मतलब शाही महल के सामने से जो रास्ता गुजरता था उस पर दोनों आए। बोथ ऑफ देम वह दोनों बिगेन शुरू कर दिए टू मूव अ नेट मतलब एक जाल को फैलाना, ऑन द रोड पर, मूव मतलब चलाना, कहने का मतलब फैलाना, ठीक। एज इफ ऐसा मानो कि दे वर फिशिंग वह मछली पकड़ रहे हो इन अ पूल की मतलब जैसे कि एक तालाब में वह मछली पकड़ रहे हो, उसी तरह से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया उस रोड पर। बिफोर लॉन्ग बहुत जल्दी द किंग्स कैरेज केम आउट ऑफ द पैलेस, जो बहुत मतलब बहुत बिफोर लॉन्ग बहुत जल्दी द किंग्स कैरेज, किंग का जो कैरेज मीन्स द किंग्स कैरेज केम आउट ऑफ द पैलेस, जो किंग मतलब जो राजा का जो कहने का मतलब जो कैरेज मीन्स रथ होता है, ठीक है, लेकिन हॉर्स एंड कैरेज मतलब बैलगाड़ी, लेकिन कहने का मतलब जो राजा का रथ था वो बाहर आया ऑफ द पैलेस मतलब उस महल से बाहर आया। सीइंग द मेन आदमियों को देखने के बाद, कास्टिंग अ नेट ऑन द रोड, नेट मतलब कास्टिंग मीन्स मतलब वह नेट नेट मतलब जाल डाला, ऑन द रोड मतलब रोड पर बिछाया, ठीक है। द किंग आस्क्ड देम राजा ने उन लोगों से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर ऑन दिस रोड, तुम क्या कर रहे हो इस रोड पर। वी आर फिशिंग हम मछली पकड़ रहे हैं, योर मेजेस्टी महाराज,
रिप्लाइड द फिशरमैन, मतलब फिशरमैन ने जवाब दिया जब राजा ने पूछा कि तुम इस रोड पर क्या कर रहे हो। बट लेकिन देयर इज नाइदर वाटर नॉट फिश हेयर, लेकिन ना तो यहाँ पानी है और ना ही मछली। सेड द किंग, राजा ने कहा उस आदमी से, इफ यदि ऑक्सन कैन बी द पेरेंट्स ऑफ अ फोल, यदि बैल हो सकते हैं, मतलब माता पिता, एक घोड़े के माता पिता बैल हो सकते हैं, तो व्हाई कांट बी फिश हियर, तो मछली क्यों नहीं यहाँ हो सकती। सेड द फिशरमैन, मतलब फिशरमैन ने जवाब दिया, फिशरमैन ने कहा, ठीक है, राजा से। द किंग फॉलोड द पॉइंट, किंग ने फॉलो किया, मतलब उसके उस बिंदु को, मतलब कहने का मतलब उसकी बातों को फॉलो किया। एंड ऑर्डर्ड द कार्टमैन, और आदेश दिया उस बैलगाड़ी वाले जो मालिक था उसको, टू रिटर्न, वापस करने के लिए, द फोल टू इट्स ओनर, उसके मालिक को। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जब फिशरमैन ने मतलब अपनी चतुराई से मतलब उनको बताया कि जिस तरह कि एक बैल का मतलब एक घोड़े के बच्चे का माता पिता अगर बैल हो सकते हैं, तो उसी तरह से क्यों नहीं रोड पर मछली भी हो सकती है, मछली भी हम पकड़ सकते हैं। तो इससे उनको समझ में आ गया राजा को कि नहीं, ये तो मतलब गलत निर्णय था, इसलिए उन्होंने दोबारा ऑर्डर दिया, मतलब उसको मतलब वापस करने का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इसमें एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी है। विट कैन वर्क वंडर्स, कहने का मतलब बुद्धि, विट मीन चतुराई, वर्क कार्य करती है आश्चर्य रूप से। ठीक है, मतलब किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकती है। ठीक, तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।